एवरीवन, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल ANS स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग आज फाइलम प्रोटोजोआ का ट्रिपैनोसोमा टॉपिक देखते हैं, क्योंकि ये टॉपिक BSc, MSc, TGT, PGT अन्य सभी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला एक बायोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह एक डिजीज फैलाने वाला एनिमल होता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करते हैं। अब हम लोग इसका सिस्टमैटिक पोजीशन देखते हैं। इसका किंगडम है, प्रोटिस्टा है, फाइलम है, प्रोटोजोआ है, सब फाइलम सर्कोमेस्टिगोफोरा, क्लास मेस्टिगोफोरा, ऑर्डर प्रोटोमोनेडिना है, जीनस है ट्रिपैनोसोमा, स्पीसीज है गैम्बियंस है। तो हम लोग इसका हैबिट एंड हैबिटेट देखते हैं। ट्रिपैनोसोमा प्रायः ब्लड में रहकर ही जनन करते हैं तथा अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। जो ट्रिपैनोसोमा होता है यह ब्लड में ही रहता है और वहीं पर ही अपना रिप्रोडक्शन करता है और उसी से अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है। अनेक बार ट्रिपैनोसोमा अपनी शेप को चेंज कर देते हैं। कई बार ये क्या करते हैं कि अपनी शेप को ही चेंज कर देते हैं। ट्रिपैनोसोमा का इन्फेक्शंस ह्यूमन या अदर एनिमल में किसी इनवर्टिब्रेट अकशेरुकी वेक्टर के द्वारा होता है। जो ट्रिपैनोसोमा होता है इसका इन्फेक्शंस जो संक्रमण होता है ये ह्यूमन में, मनुष्य में या अदर एनिमल में भी किसी अकशेरुकी वेक्टर के द्वारा होता है, जैसे कीट हैं, जोक हैं, ये इंसेक्ट्स के द्वारा अपना इन्फेक्शन ह्यूमन के शरीर में, अदर एनिमल के बॉडी में करता है। इनके अंदर ट्रिपैनोसोमा जटिल लाइफ साइकिल के द्वारा बहुगुणित होते हैं। जो ट्रिपैनोसोमा का लाइफ साइकिल होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ट्रिपैनोसोमा डाइजेनेटिक होता है, अर्थात टू होस्ट, दो पोषद होते हैं। प्राइमरी होस्ट मनुष्य है, मैन है। सेकेंडरी होस्ट सीसी फ्लाई होता है, सीसी मक्खी इसको कहते हैं। ट्रिपैनोसोमा एक पैरासाइट एनिमल है, यह एक परजीवी होता है, यह दूसरे के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करता है। ट्रिपैनोसोमा में दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, अर्थात ये बाईफ्लैजिलेटेड या द्विकशाभिक होते हैं। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस से स्लीपिंग सिकनेस, इसको निद्रा रोग भी कहते हैं। इसका वेक्टर जो वाहक होता है वो होता है ग्लैसिना पैल्पेलिस होता है। इसका जो वेक्टर होता है वो ग्लैसिना पैल्पेलिस या सीसी मक्खी होता है। इससे ये निद्रा रोग उत्पन्न करते हैं। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस की 3 स्पीसीज मुख्यतः हैं। पहला है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी, दूसरा है ट्रिपैनोसोमा रोडेंसिस, तीसरा है ट्रिपैनोसोमा क्राउजी। ट्रिपैनोसोमा जो ब्रूसी है इससे ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी से रुमिनेंट रुमेंथी में नैगना रोग उत्पन्न होता है। और ट्रिपैनोसोमा रोडेंसिस से ईस्ट अफ्रीका में रोडियन ट्रिपैनोसोमियासिस डिजीज हो जाती है। ट्रिपैनोसोमा क्राउजी से चागा रोग, चागा डिजीज हो जाती है। चागा डिजीज को अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस भी कहते हैं। तो अब हम लोग ट्रिपैनोसोमा का स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपैनोसोमा में एक फ्लैजिला एनिमल के एक सिरे के कुछ पीछे स्थित आधारिका या ब्लेफेरोप्लास्ट से निकलता है तथा तनु त्वक से बनी तरंगित कला के साथ शरीर के दूसरे सिरे तक जुड़ा रहता है, जहाँ इसका थोड़ा सा भाग स्वतंत्र रूप में होता है। जो ट्रिपैनोसोमा का फ्लैजिला होता है वह एनिमल के एक सिरे के कुछ पीछे स्थित होता है और आधारिका या ब्लेफेरोप्लास्ट से ये निकलता है तथा तनु त्वक से बनी तरंगित कला के साथ बॉडी के दूसरे सिरे तक ये जुड़ा रहता है और इसका थोड़ा सा भाग स्वतंत्र रूप में रहता है। दूसरा है एंडोप्लाज्म में एक स्पष्ट न्यूक्लियस होता है। प्रोटोप्लाज्म में सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स रहते हैं। इसी में संचित खाद्य की अनेक कणिकाएं होती हैं। जो एंडोप्लाज्म में एक स्पष्ट न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, और प्रोटोप्लाज्म में सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स रहते हैं। इसी में संचित खाद्य की अनेक कणिकाएं होती हैं। तीसरा है इसके प्रोटोप्लाज्म को बाहरी एक्टोप्लाज्म और भीतरी एंडोप्लाज्म में बांटा जा सकता है। इसका जो प्रोटोप्लाज्म है उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है बाहरी है, एक्टोप्लाज्म है, और दूसरा भीतरी एंडोप्लाज्म में बांटा गया है। ट्रिपैनोसोमा लॉन्ग सकरा वन फ्लैजिला वाला विशेष तरंगित सी स्ट्रक्चर वाला जंतुक है। यह पेलिकल के आवरण से ढका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड होता है। जो ट्रिपैनोसोमा होता है ये लॉन्ग लंबा होता है, सकरा होता है, इसमें एक फ्लैजिला वाला एक विशेष तरंगित सी स्ट्रक्चर वाला एक एनिमल है। यह पेलिकल के आवरण से ढका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है। जो इसका प्रोटोप्लाज्म का आवरण होता है वो पेलिकल से ढका रहता है, जो पेलिकल का बना रहता है।
बेसल बॉडी के समीप ही एक डिस्क के समान विशेष संरचना माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बनी होती है। बेसल बॉडी के समीप ही एक डिस्क के समान जो संरचना, विशेष संरचना, स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बनी होती है। जो विशेष स्ट्रक्चर होता है उसे काइनेटोप्लास्ट कहते हैं। और इसमें न्यूक्लियस से अतिरिक्त डीएनए होता है। जो ट्रिपैनोसोमा होता है उसमें न्यूक्लियस के अतिरिक्त डीएनए भी पाया जाता है। इसका आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये है अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है। ये इसका फ्री फ्लैजिलम है। जो स्वतंत्र फ्लैजिलम है ये पेलिकल का आवरण है। ये एंडोप्लाज्म है। ये एक्टोप्लाज्म है जो प्रोटोप्लाज्म को 2 भागों में बांटा गया था। इसका रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स है। और काइनेटोप्लास्ट है। जो विशेष स्ट्रक्चर था माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा बना था उसे काइनेटोप्लास्ट कहते हैं। और इसका ब्लेफलोप्लास्ट या बेसल ग्रेन्यूल है। ये अटैच्ड फ्लैजिलम है। ये न्यूक्लियोलस है। इसका ये न्यूक्लियस है। आप लोग इसका पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस का। अब हम लोग ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस का न्यूट्रिशन देखेंगे, पोषण देखेंगे। ट्रिपैनोसोमा की विभिन्न जातियां वर्टिब्रेट्स में अंतःपरजीवी एंडोपैरासाइट्स होती हैं। ट्रिपैनोसोमा की जो विभिन्न जातियां होती हैं वो कशेरुकियों में, वर्टिब्रेट्स में परजीवी एंडोपैरासाइट्स होती हैं। मनुष्य में एंडोपैरासाइट्स के रूप में ब्लड में रहने वाली स्पीसीज ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस है। मनुष्य में एंडोपैरासाइट अंतःपरजीवी के रूप में ब्लड में रहने वाली, रक्त में रहने वाली स्पीसीज जो जाति है वो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस है। यह न्यूट्रिशन अपने संपूर्ण बॉडी से परासरण विसरण के द्वारा प्राप्त करती है। यह न्यूट्रिशन अपना पोषण है जो अपने संपूर्ण बॉडी से, अपने संपूर्ण शरीर से परासरण विसरण के द्वारा प्राप्त करती है। ब्लड के अधिकतम ग्लूकोज को अवशोषित करके अवयव रिस्पायरेशन के द्वारा एनर्जी प्राप्त होती है। जो यह ब्लड के अधिकतम ग्लूकोज को अवशोषित कर लेती है और रिस्पायरेशन के द्वारा एनर्जी प्राप्त होती है। एनिमल में बड़ी माइटोकॉन्ड्रिया होती है किंतु इसमें क्रिस्टी न होने के कारण यह अक्रिय होती है। एनिमल में तो बड़ी माइटोकॉन्ड्रिया होती है लेकिन इसमें क्रिस्टी नहीं होती है, इसलिए यह अक्रिय होती है। लेकिन कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर क्रिस्टी बन जाती है। लेकिन कभी कभी ट्रिपैनोसोमा को आवश्यकता पड़ने पर इसमें क्रिस्टी बन जाती है। तब पायरुविक एसिड को ऑक्सीडाइज करके अधिकाधिक मात्रा में एनर्जी उत्पन्न कर ली जाती है। तब ये पायरुविक एसिड को, पायरुविक अम्ल को ऑक्सीडाइज करके अधिक मात्रा में एनर्जी उत्पन्न कर लेती है। एक विशेष रूप से कीट की आहार नाल में रहने के समय तो होता ही है। यह एक विशेष रूप से कीट के आहार नाल में रहने के समय यह क्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की विशेष गतिविधियों को काइनेटोसोम का डीएनए नियंत्रित करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया की विशेष गतिविधि होती है उसको काइनेटोसोम का डीएनए नियंत्रित कर लेता है। अब हम लोग ट्रिपैनोसोमा का लाइफ साइकिल देखेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपैनोसोमा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्ञात नहीं है। ट्रिपैनोसोमा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन ज्ञात नहीं है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लंबवत द्विखंडन द्वारा होता है। और इसमें जो एसेक्सुअल अलैंगिक जनन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो लंबवत द्विखंडन द्वारा होता है। इस क्रिया के लिए सबसे पहले काइनेटोप्लास्ट एंड ब्लेफेरोप्लास्ट डिवाइड होते हैं। जो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें द्विखंडन के लिए काइनेटोप्लास्ट या ब्लेफेरोप्लास्ट सबसे पहले डिवाइड होते हैं। पुराना वाला फ्लैजिला बेसल बॉडी के दूसरे भाग पर नए सिरे से बनता है। जो पुराना वाला फ्लैजिला होता है वो बेसल बॉडी के दूसरे भाग पर नए सिरे से बनता है। न्यूक्लियस सूत्री विभाजन से विभाजित होता है। जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, इसमें सूत्री विभाजन से विभाजित होता है। और अंतिम रूप से संपूर्ण बॉडी मध्य लंब रूप में अग्र सिरे से पश्च सिरे की ओर फट जाता है। और अंतिम रूप से संपूर्ण बॉडी मध्य लंब रूप में अग्र सिरे से पश्च सिरे की ओर फट जाता है। इस प्रकार 2 ट्रिपैनोसोमा बन जाते हैं। जब वो फट जाता है तो इस तरीके से 2 ट्रिपैनोसोमा बन जाते हैं। ट्रिपैनोसोमा अपना लाइफ साइकिल फर्स्ट मनुष्य एंड सेकेंड सीसी फ्लाई होस्ट में पूरा करता है। जो ट्रिपैनोसोमा होता है वो डाइजेनेटिक होता है। तो इसका प्राइमरी होस्ट मनुष्य है और सेकेंडरी होस्ट सीसी फ्लाई है। तो अपना लाइफ साइकिल ट्रिपैनोसोमा प्राइमरी होस्ट मनुष्य और सेकेंडरी होस्ट सीसी फ्लाई होस्ट में अपना पूरा करता है। अब हम लोग ट्रिपैनोसोमा से होने वाले रोग और उनके लक्षण के बारे में हम लोग जानते हैं।
सीसी फ्लाई के द्वारा इन्फेक्टेड ट्रिपैनोसोमा ब्लड के प्लाज्मा में वृद्धि इत्यादि करने के साथ साथ लिम्फ ग्लैंड्स में घुस जाते हैं, जो इनके इन्फेक्शन से सूज जाते हैं। सीसी फ्लाई के द्वारा इन्फेक्टेड ट्रिपैनोसोमा ब्लड के प्लाज्मा में वृद्धि करने के साथ साथ इत्यादि ये लिम्फ ग्लैंड्स में भी घुस जाते हैं, जिससे इनके संक्रमण से, वहाँ इन्फेक्शन से लिम्फ ग्लैंड सूज जाते हैं। ट्रिपैनोसोमा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी आक्रमण करते हैं और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में घुस जाते हैं। इस कारण रोगी को निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस उत्पन्न हो जाता है। ट्रिपैनोसोमा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर भी आक्रमण कर देते हैं और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में घुस जाते हैं। इस कारण रोगी को निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस उत्पन्न हो जाता है। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में घुस जाते हैं, इसीलिए रोगी को निद्रा रोग उत्पन्न हो जाता है, स्लीपिंग सिकनेस जिसको कहते हैं। बार बार आने वाला फीवर रोग का प्रथम लक्षण होता है, जो बाद में लगातार रहता है। बॉडी अत्यंत दुर्बल हो जाता है और अत्यधिक तीव्र व कष्टकारी सिर दर्द होता है, बट धीरे धीरे रोगी सोता रहता है। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे फीवर आने लगता है, इसका ये प्रथम लक्षण होता है, जो बाद में लगातार हो जाता है, जो बाद में लगातार ही फीवर रहता है। बॉडी अत्यंत दुर्बल, बॉडी जो होता है, शरीर होता है, वो अत्यंत कमज़ोर हो जाता है और अत्यधिक तीव्र व कष्टकारी सिर दर्द होता है। इसमें बहुत अधिक तेज़ी से कष्टकारी मतलब बहुत ही दुखदायक सिर दर्द होता है, बट धीरे धीरे रोगी इसमें सोता रहता है। प्रारंभ में यह थोड़ी थोड़ी अवधि के बाद होता रहता है, बट बाद में वह कोमा में चला जाता है। मृत्यु ही रोग का अंत होता है। ये बीमारी जैसे थोड़ी थोड़ी समय के बाद होती रहती है, लेकिन बाद में रोगी कोमा में चला जाता है। मृत्यु ही रोग का अंत होता है। इसका लास्ट स्टेज में मृत्यु ही हो जाता है। रोगी को बचा नहीं पाएंगे लोग, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही इन्फेक्शन करती है शरीर को और एकदम शरीर कमज़ोर हो जाता है, जिससे रोगी बच नहीं पाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और आप लोग को हिंदी इंग्लिश मिक्स टॉपिक जो भी चाहे BSc MSc का, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर वीडियो ज़रूर लाएंगे। थैंक्स।